दोस्तों, संसद से ऐसी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने खास तौर पर बीजेपी को न केवल बेचैन किया बल्कि हालत यह लाकर खड़ी कर दी कि 427 वोट वाली बीजेपी उपराष्ट्रपति पद के इस पूरे खेल में अब विपक्ष से, सहयोगी पार्टियों से, कांग्रेस को छोड़कर सबसे मांग रही है समर्थन। और ये खुल्लम खुल्ला नहीं हो रहा। मैं नरेंद्र मोदी साहब को पुराना भाषण या बयान दिखाने नहीं जा रहा। खबर अंदर खाने से है। खबर यह है कि एक एक सहयोगी को तलाशा जा रहा है, टटोला जा रहा है। यानी आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी वो सच है। भयंकर क्रॉस वोटिंग होगी और इतनी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग होगी जिसे बीजेपी संभाल नहीं पाएगी। हवाला यह दिया जा रहा है कि 17 सितंबर तो आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी साहब के सामने अल्टीमेटम दे दिया गया है। वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो ऐसे में उससे पहले ही कुछ हो जाए, यानी उपराष्ट्रपति पद पर भी जीत हो जाए। अरे इन सब के जरिए अलग अलग इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो मेंबर्स हैं, पार्टियां हैं, उनसे कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़कर उनसे लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है। और ये मेरा चैनल नहीं कह रहा, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर ने किस तरह का भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है और कैसे आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लगी है वो दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप सबको वो दिन, वो तारीख शायद और वो तस्वीर याद हो जब नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, ये सब लेकर आए थे सीपी राधाकृष्णन को बहुत सम्मान के साथ। संसद के पुस्तकालय भवन में एक कार्यक्रम आयोजित था। उस कार्यक्रम में उनको लेकर आए थे। उस दौरान एक कतार में सब खड़े हो गए थे। उस कतार में क्या था ना, सीपी राधाकृष्णन के साथ राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद थे जेपी नड्डा और जबरदस्ती, मतलब मन नहीं था लेकिन आए थे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जिस तरीके से आए थे उससे मोदी को थोड़ा आभास हो गया था कि क्रॉस वोटिंग तो अपनी ही पार्टी करेगी, बाद में देखेंगे एनडीए। भाई एनडीए तो बाद में देखेंगे ना। यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाले, यही सब लोग हैं जिन्होंने संजीव बालियान को हरा दिया मोदी शाह का आशीर्वाद होते हुए भी। तो नितिन गडकरी के अभाव से वो समझ गए, वो ये भी समझ गए कि जैसे ही बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान हुआ कि अब तो खेल हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जेपी ये नहीं मानेंगे। देखिए, जो सरकार में होता है वो पता कराता हर एक चीज, और ये बात निकल कर आई। सिर्फ आंध्र प्रदेश के नहीं है, चंद्रबाबू नायडू के बहुत खासम खास हैं। बी सुदर्शन रेड्डी पुराने मित्र हैं उनके, बहुत पुराने मित्र। तो बी सुदर्शन रेड्डी अगर चंद्रबाबू नायडू के मित्र हैं तो 16+1 यानी राज्यसभा की 1 सीट और 16 लोकसभा की 17 सीट है। तो गई हाथ से, क्या करोगे? 17 सीटें गई, 427 में 17 चलेगी, बची 410 ना। अभी तो बहुत सारी बाकी है। मैंने कहा ना आपसे कि 370 पर एनडीए आकर खड़ी होगी और 400 सीटें, 400 वोट मिलेंगे बी सुदर्शन रेड्डी को। कैसे, मैं समझाता हूं। पहले आ जाइए, एक अंदर खाने से खुलासा हुआ, अमर उजाला की ही खबर है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी संख्या को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर। विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उतारा है। राउत ने राधाकृष्णन के झारखंड के राज्यपाल कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। सोचिए, आज आप देखिए ये खबर कहां से निकल रही है। और सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने ये खबर उठाई थी, जो कोई नहीं उठा रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सबसे पहले आपके अपने चैनल ने बात की। सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल मैंने उठाया, मेरे चैनल ने उठाया। मैंने आपको बताया कि सीपी राधाकृष्णन जितना सरल और सहज और विवादास्पद नहीं कहा जा रहा है, यकीन मानकर चलिए उतने ज्यादा शातिर थे। मैंने तब भी आपको बताया था इन्होंने मोदी शाह के इशारे पर क्या किया। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि जब राज्यपाल थे झारखंड के, क्या किया था इन्होंने, याद करिए क्या किया था। सबसे पहले आप जाकर देख लीजिए, आपके अपने चैनल से पहले अगर ये कोई मुद्दा किसी ने उठाया हो, तब तो गोदी मीडिया लगातार वो तो वाहवाही करती है, और भी तमाम जो चैनल्स हैं जो लगातार निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं, वो भी सिर्फ सीपी राधाकृष्णन के बारे में सर्च कर रहे थे। तब तक आपके चैनल ने बता दिया था इन्होंने 48 घंटे गायब रह के लोकतंत्र का माखौल उड़ाया था। तो ये वो वैसे राज्यपाल रहे हो जब ये उपराष्ट्रपति बन जाएंगे और जब इस सदन में आएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है ना, सिर्फ दिखावे का नहीं होता, वो राज्यसभा के अंदर आकर सभापति होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब नहीं है, अब कोई अच्छे वाले उपराष्ट्रपति हो, तो सोच लीजिए सीपी राधाकृष्णन आएंगे तो क्या होगा। जो पहले से ही इस बात का तस्दीक कर चुके हैं कि मैं भी जगदीप धनखड़ से कम नहीं हूं, मैं भी लोगों को परेशान करने के पीछे नहीं रहूंगा। तो आप सोच लीजिए क्या होगा। तो स्पष्ट रूप से वो चीजें निकल रही हैं। देखिए, एक और दावा था
इसमें खबर निकल कर आई, एनडीए को बहुमत पर भरोसा नहीं इसलिए विपक्ष से कर रहे हैं संपर्क, संजय राउत का बड़ा दावा। दरअसल मैं आपको बता दूं, दो बड़ी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी को थोड़ा बाहर रखते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के कभी बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो साथ रह ना रहे, लेकिन जो मजबूत है दो चेहरे वो हैं एक राहुल गांधी, एक तेजस्वी यादव और एक अखिलेश यादव। इनको अगर अलग हटा दिया जाए तो कुछ ऐसे छोटे दल हैं जिनके साथ लगातार संपर्क, छोटे नहीं बड़े हैं, मजबूत भी है, जैसे डीएमके के साथ ज़बरदस्ती संपर्क साधा जा रहा है। खबर ये निकल कर आई है टीएमसी के साथ क्या जा रहा है कि जो हमने खबर फैलाई उसको थोड़ा मान जाओ, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन मैंने जैसे आपको खबर दिखाई, डीएमके ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हम नहीं आ रहे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है, और आप जो कर रहे हैं हमें मालूम है। चूंकि तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, अभी तो हम आपका साथ दे देंगे, लेकिन जब आप उतरोगे तमिलनाडु के चुनाव में, तब हमारे ही खिलाफ कहानियाँ सुनाओगे, कहोगे कि तमिलनाडु के अंदर हमारी वजह से, मोदी शाह की वजह से तमिलनाडु का एक नेता बन पाया उपराष्ट्रपति, वरना डीएमके बनने नहीं देता, आप छोड़ोगे नहीं। ये कह दिया डीएमके के सांसदों ने। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई मदद नहीं करनी, हम इंडिया गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत से ही बनाना है तो बी सुदर्शन रेड्डी क्यों खराब है, आपका वाला तो वैसे भी भरोसेमंद नहीं है, सीपी राधाकृष्णन तो वैसे भी भरोसेमंद नहीं है। अच्छा, कौन सी ऐसी तस्वीर आई जिससे विचलित हुए हैं, वो पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये पहली तस्वीर देखिए, इसमें आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, इसमें आपको बहुत सारे नेता नजर आएंगे, सोनिया गांधी के साथ साथ बहुत सारे, मतलब सारे दल के, सोचिए शरद पवार भी हैं। आप मुझे वो वाली तस्वीर दिखाइए जिसमें सामने ला आकर अमित शाह किस पार्टी से, नरेंद्र मोदी किस पार्टी से, बीजेपी, जेपी नड्डा बीजेपी, और राजनाथ सिंह बीजेपी, फिर भी नितिन गडकरी को बुला लिया तो बीजेपी, माइक कौन संभाल रहा है, किरण रिजिजू, यानी सारे के सारे बीजेपी। यहां देखिए सबको सम्मान मिला। यह अंतर है बीजेपी में और उनके गठबंधन में। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू नहीं पहुंचे। क्या नीतीश कुमार पहुंचे, क्या चंद्रबाबू नायडू पहुंचे? किसी ने पूछा, किसी ने पूछा कि हम पहुंचे नहीं पहुंचे? जयंत चौधरी को साइड में बिठा रखा था। जयंत चौधरी को अपने ट्विटर हैंडल पर बताना पड़ा कि हाँ मैंने भी सम्मान कर लिया था, वो देकर, बुके देकर। यह स्थिति पैदा हो गई। सोचिए, यहां पर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि हमें बुलाया था या नहीं बुलाया था, यानी कि अप्रेक होती। देखिए रामगोपाल यादव नजर आते हैं, रामगोपाल यादव हैं, सब बैठे हैं, तिरुचि शिवा भी है, वेणुगोपाल है, सब बड़े बड़े जितने भी उनके सहयोगी दल के, संजय राउत बैठे हैं। यानी अगर कोई नहीं है तो उनके साथ वाला। लेकिन आप जाकर देखिए वहां सिर्फ कितनों को इंपॉर्टेंस दी गई, अपने नेताओं को, सिर्फ अपने नेताओं को, और आरएसएस को साधने के लिए नितिन गडकरी को, कि आरएसएस ने ऐसी नकेल डाल रखी है नरेंद्र मोदी साहब का 17 सितंबर को पत्ता साफ हो जाए प्रधानमंत्री पद से। अदरवाइज आप देख लीजिए आपके सामने। अच्छा, और भी तस्वीरें देखते चलिए, सब हैं यहां पर, अलग अलग तस्वीरें निकली। आइए अगली तस्वीर में दिखाता हूं। देखिए यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर वेणुगोपाल साहब हैं, वो बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तस्वीरें निकल कर सामने। तो ये एक बताती हैं दोनों को। इन्हीं तस्वीरों ने इतना बेचैन किया है कि डीएमके को तोड़ने के लिए सिर के बल बैठ गए सारे के सारे बीजेपी के मोदी शाह वाले गुट के सांसद। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। खबर है कि 400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिलने जा रहे हैं। अगले उपराष्ट्रपति को बधाई अभी से दे दीजिए। नमस्कार।